बाकी हमारे यहाँ मुहर्रम के अंदर जो शिया हजरात मातम करते हैं, अज़ादारी करते हैं, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। हदीस शरीफ में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब फलैसा मिन्ना, जो अपने चेहरे को मारे, अपने गिरेबानों को फाड़े, वो हम में से नहीं, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत आप उठाकर देखें, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत आप उठाकर देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत आप उठाकर देखें, आप अहले बैत की सीरत उठाकर देखें, आपको उनकी सीरत के अंदर ये मातम, ये जंजीर जनी और ये जनाब छुरियों से अपने आप को मारना और कोयले के ऊपर चलना, आग के ऊपर बच्चों को चलाना, अपने चेहरों पर थप्पड़ मारना, अपने गिरेबानों को चाक करना। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए, हज़रत जाफ़र तैयार अहले बैत में से थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सगे भाई हैं। जब वो शहीद हुए हैं तो उनकी अज़वाज को जब पता चला, बीवियों को पता चला, तो हदीस में आता है कि वो रोने लगी और उनकी 4 बीवियां बेवा हो गई थी एक ही वक्त में। उनको जब पता चला वो रोने लगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको मना करो कि चीखें चिल्लाएं नहीं। तो एक दफ़ा सहाबी को भेजा, उन्होंने बताया कि मैंने उनको इत्तला दी लेकिन वो अभी भी चीख चिल्ला कर रो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके मुँह में खाक डाल दो। ये सही हदीस है। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत में से हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सगे भाई हैं और शहीद हुए हैं मैदान में, और बीवी बेवा हो गई, बीवी को इजाज़त नहीं दी जा रही। इस्लाम में तो सोग 3 दिन है। हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वो हमारे सरों के ताज हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। आपने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आपने फरमाया मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करता है आप उनसे मोहब्बत करें, जो इनसे बोझ रखता है या अल्लाह आप उनसे बोझ रखें। उनके बग़ैर तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन हमने उनकी मोहब्बत में, उनकी पैरवी में वो सारे काम तो करने हैं जिसका हमें खुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दर्स दिया। जो उनकी सीरत है, जो उनका लाइफ स्टाइल है, उन्होंने वक्त के यजीद के को चैलेंज किया लेकिन जिस मौक़िफ़ को सही समझा उस पर डट के खड़े रहे। तो असल जो चीज़ है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से, आपकी हयात तय्यबा से सीखने की, वो ये कि आदमी हक़ के लिए खड़ा हो, हक़ के लिए आवाज़ उठाए और जिस चीज़ को सही समझे, हक़ समझे, कुरान हदीस सुन्नत सीरत की रोशनी में जब उस पर खड़ा हो, अपने मौक़िफ़ को फिर सही तरीके से डिफेंड भी करे और उस पर स्टैंड भी ले। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब मुहर्रम का महीना शुरू हो तो हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को पढ़ें। आपका बचपन कैसा था, आपकी जवानी कैसी थी, आपका सहाबा के साथ तर्ज़ अमल कैसा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा था, हज़रत उमर के साथ कैसा था, हज़रत उस्मान के साथ कैसा था। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को बाकायदा दरबान बनाकर, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड और पहरेदार बनाकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिक्योरिटी पर मुकर्रर किया था कि तुम दोनों ने हज़रत उस्मान की सिक्योरिटी देनी है कि ये जो बलवाई है ये हज़रत उस्मान तक ना पहुँच सकें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि हज़रत हसन या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि एक मरतबा उन्होंने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आ रहे थे, उन्होंने उनको गोद में उठाया हज़रत हसन या हज़रत हुसैन को, और फिर फरमाया कि ये अपने नाना के ज़्यादा मुशाबे है, अपने अब्बा के ज़्यादा मुशाबे नहीं। यानी हज़रत अली को फरमाया कि ये तुम पे नहीं गए, ये अपने नाना पे गए। यानी हमें हज़रत हसन हज़रत हुसैन को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है। तो उनकी सीरत को पढ़ना चाहिए, उनकी सीरत को अपनाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कम अज़ कम जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, जो सुन्नी हैं, उनको तो ये चीज़ देखनी चाहिए। आप भी मरसिये लगा रहे हैं, आप भी जुलूसों में शरीक हो रहे हैं, आप भी अज़ादारी कर रहे हैं, आप भी मातम कर रहे हैं, आपने भी जनाब मरसिये लगाए हुए हैं, अज़ादारी की मजलिसें सबीलें लगाई हुई हैं, तो फिर आप ये तो फैसला करें कि आप सुन्नी हैं या शिया हैं। तो ये तो कोई चीज़ नहीं है कि आप कुछ चीज़ें वहाँ से ले लें, कुछ चीज़ें यहाँ से ले लें और कुछ आधे ऐसे बन गए आधे ऐसे बन गए। तो कुरान हदीस की रोशनी में, सीरत की रोशनी में ये सारी चीज़ों को हम गलत समझते हैं। जो शिया मज़हब को फॉलो करते हैं वो अपने मज़हब को अपने हिसाब से फॉलो करें, उनके साथ हमारा कोई मसला नहीं। वो अगर इसको सही समझते हैं समझ के फॉलो करें, लेकिन एक सुन्नी मुसलमान जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात समझता है, वह अहले सुन्नत वल जमात का हिस्सा समझता है,
उसको ये तय करना होगा कि उसको घरों के अंदर ये मरसिये लगाना और ये अज़ादारी करना और ये सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना होगा। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।